वैसे तो इस दुनिया में लाखों ही प्रकार के जीव जंतु जानवर और पशु पक्षी रहते हैं, मगर जो सोचने समझने की शक्ति है वो भगवान ने सबसे ज्यादा इंसानों को ही दी है। मगर यही इंसान कभी कभी ऐसी ऐसी घटनाओं को, ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम दे देता है कि जिसके कारण पूरी इंसानियत को ही शर्मसार होना पड़ता है। और आज की इस सच्ची घटना में एक महिला को इंसानों द्वारा ही एक ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाता है कि ना तो वहां पे पानी था उसके पीने के लिए और ना ही कुछ खाने के लिए था, और जख्मी हालत में एक ही जगह पड़े रहने के कारण उस महिला के शरीर के अंदर एक तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं। और जब ये महिला डॉक्टरों के पास पहुंचती है तो डॉक्टर भी इसकी हालत को देखकर हैरान हो जाते हैं, और डॉक्टरों का भी यही कहना था कि भला कैसे कोई इंसान किसी महिला के साथ इतनी नीच और घटिया हरकत कर सकता है। सो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की ये सच्ची घटना राजस्थान प्रदेश से है। राजस्थान का ही एक जिला है नागौर, और यहीं का एक इलाका है डिडवाना। दरअसल फरवरी 2022 में इसी डिडवाना इलाके में एक लूट हो जाती है, और लूट के मामले में वहां के एसपी साहिब रामा मूर्ति जोशी जी जब डिडवाना थाने में पहुंचते हैं, और जैसे ही वो एसएचओ के कैबिन के अंदर दाखिल होने वाले होते हैं तो उनकी नजर बाहर खड़े कुछ लोगों पे पड़ती है। एसपी साहिब उन लोगों को कहते हैं कि मेरे पास आओ, मुझे बताओ क्या परेशानी है। मगर इससे पहले कि वो लोग कुछ बोल पाते, वहां का जो एसएचओ था आंखों आंखों में ही घूर कर उन लोगों को चुप करा देता है। मगर एसपी साहब फिर से उन लोगों को कहते हैं कि मेरे पास आओ, मुझे बताओ क्या परेशानी है, घबराने की कोई बात नहीं है। तभी उनमें से एक लड़का फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि सर, आज से कुछ दिन पहले मेरी भाभी कहीं गुम हो गई है, और उसकी तलाश में हमने कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई ऐसा घर नहीं छोड़ा कि जहां पे हमको लगता था कि वो जा सकती है, मगर उसके बारे में कोई भी खबर हमें नहीं मिल रही है। और जब भी हम थाने में आते हैं तो एसएचओ साहब द्वारा कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें टाल दिया जाता है और वापस भेज दिया जाता है। और जिन दो लोगों के नाम हमने पुलिस को बताए हैं उनसे भी सही तरीके से पूछताछ नहीं की गई है। अब लड़के की बात सुनकर एसपी साहब गुस्से में आकर एसएचओ को घूर कर कहते हैं कि तुम मुझे बताओ, तुमने क्या कार्रवाई की है इस मामले में अब तक। तो एसएचओ कहता है कि सर, जिन जिन लोगों पे भी हमें शक था उन सभी लोगों को हमने थाने में बुलाया, उनसे पूछताछ की, मगर कोई भी सुराग इस मामले में हमें नहीं मिल रहा है। एसपी साहब समझ जाते हैं कि एसएचओ झूठ बोल रहा है। तभी एसपी साहब वहां के सर्कल ऑफिसर गोमार राम को वहां बुलाते हैं, और गोमार राम की ये ड्यूटी लगाते हैं कि जिन दो लोगों पे इनको शक है उन्हें थाने में दोबारा बुलाया जाए और उनसे सही तरीके से पूछताछ की जाए। अब गोमार राम जी जैसे ही उन दो लोगों को थाने में बुलाते हैं, जिनमें कि एक का नाम अनीस था और दूसरे का सुरेश मेघवाल था, तो ये कहानी सामने आती है कि 4 फरवरी की शाम को एक महिला कहीं गुम हो जाती है, और उसकी तलाश में उसके घर वाले जब उसको इधर उधर ढूंढ लेने के बाद थाने में पहुंचते हैं और 2 लोगों का नाम पुलिस को बताते हैं। तो इन 2 लोगों को थाने में बुलाती तो है, मगर 48 घंटे तक पूछताछ करने के बाद इन्हें वापस छोड़ देती है। मगर जैसे ही गोमार राम जी इन दोनों से पूछताछ करते हैं तो जो इनमें से अनीस होता है उसका कोई भी रोल इस मामले में सामने नहीं आता, मगर जो सुरेश मेघवाल होता है जब उसका रोल सामने आता है तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुरेश मेघवाल ये बताता है कि 4 फरवरी की शाम को वो महिला मेरे साथ ही थी और मैंने ही उसे मारकर अंग्रेज क्षेत्र की खाई में फेंक दिया है। अब पुलिस फौरन उस जगह पर पहुंचती है और वहां जाकर देखती है कि वो महिला अभी तक वहीं पड़ी थी, वो मरी नहीं थी, जिंदा थी। मगर 6 दिन से एक ही जगह पे पड़े रहने के कारण और जख्मी हालत और भूख और प्यास के कारण उस महिला की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उस महिला के शरीर के अंदर एक तरह के कीड़े पैदा हो चुके थे। पुलिस फौरन उस महिला को इलाज के लिए डिडवाना के सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाती है, लेकिन वहां के डॉक्टर उसकी खराब हालत को देखते हुए उसका इलाज करने से मना कर देते हैं। फिर उसे इलाज के लिए जयपुर के हायर हॉस्पिटल सेंटर में भर्ती करवाया जाता है। वहां पे जब ये महिला जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी
तभी ये खबरें सोशल मीडिया पे फैल जाती हैं और लोगों का भी गुस्सा फूट पड़ता है। और जब ये बात पुलिस के बड़े आला अधिकारियों की नजर में आती है तो वो भी इस बात को लेकर नाराज हो जाते हैं कि आखिर पहली बार में ही इस सुरेश से सही तरीके से पूछताछ क्यों नहीं की गई। इसीलिए वहां के एक एसएचओ और हेड कांस्टेबल को जांच के घेरे में लेने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। सुरेश ये कहानी सुनाता है कि वो महिला इसको पहले से जानती थी। 4 फरवरी की शाम को ये उस महिला को फोन करता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई जरूरी काम है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, तुम मेरे साथ चलो। अब क्योंकि वो महिला इसको पहले से जानती थी, इसकी दोस्त थी, इसीलिए वो इस पे भरोसा करती थी और इसके कहने पे इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जब वो घर से निकलती है तो वहां पहले से मौजूद सुरेश मेघवाल और इसका एक नाबालिग साथी दोनों ही इस महिला को बाइक के बीच में बिठाते हैं और एक ऐसी सुनसान जगह पर लेकर चले जाते हैं जहां पे उस महिला की आवाज सुनने वाला दूर दूर तक कोई भी नहीं था। अब ये उस महिला के साथ वहां पे जाकर गैंग रेप जैसा करते हैं। वो महिला जब इन्हें रोकती है तब उसके साथ ये मारपीट करते हैं। वो महिला इन्हें कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती हूँ, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे साथ है तब मत करो। मगर ये दोनों ही दरिंदगी की सारी हदें पार कर देते हैं। और जब वो महिला डॉक्टरों के पास पहुंची थी तो डॉक्टरों का कहना था कि उस महिला के होंठ भी फटे हुए थे, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी दांतों से बुरी तरह से काटा गया था और उस महिला के शरीर का कोई भी एक ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पे दरिंदों ने उसे दांतों से बुरी तरह से ना काटा हो। अब 4 फरवरी की पूरी रात ये दरिंदे उस महिला के साथ इस कांड को अंजाम देते हैं और जब इनका मन भर जाता है तब ये उस महिला का गला दबाकर उसे वहीं पर फेंक कर अपने अपने ठिकानों पर चले जाते हैं। लेकिन वो महिला मरी नहीं थी, बस कुछ देर के लिए बेहोश हुई थी। लेकिन 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक 6 दिन तक वो महिला भूखी प्यासी और जख्मी हालत में वहीं पड़ी रहती है, जिसके कारण उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है और उसके शरीर के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं। ये तो उस महिला की किस्मत अच्छी थी कि वहां पे कोई जंगली जानवर नहीं आया। उस महिला को शायद खुद से ये उम्मीद थी कि उसके साथ जो भी हुआ है वो सबको बताना है ताकि उसके मुजरिमों को सजा मिल सके। जब जयपुर के हॉस्पिटल में उस महिला का इलाज चल रहा था तब लाखों ही लोग सोशल मीडिया पे उस महिला की जिंदगी बचने की दुआएं कर रहे थे। और जब इस मामले की गूंज आसपास के इलाके में पड़ती है तो वहां की महिलाओं के मन में भी इस बात का डर बैठ जाता है कि कहीं कोई हमारे साथ ऐसी घटना को अंजाम ना दे दे। लेकिन हॉस्पिटल में उस महिला की हालत में कोई भी सुधार नहीं आता और आखिर 17 फरवरी 2022 को वो महिला अपनी आखिरी सांसें लेती है और जिंदगी की डोर टूट जाती है। अब पुलिस उन दोनों मुजरिमों को पकड़कर जेल में भेजने के बाद उन पे मुकदमा चला दिया जाता है। सो ये थी दोस्तों आज की कहानी। आज की कहानी से हमें क्या सीख लेनी चाहिए और आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।